यो सब यूट्यूब राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्या कहते हैं, कल ही मेरे कॉलेज से एक ऑफिशियल मैसेज आ गया है कि 18 से खुल रहे हैं मेरे कॉलेज। उससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि 18 से मेरे कॉलेज खुल रहे हैं, पर हम एक ऑफिशियल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं। ऑफिशियल मैसेज कल आ चुका है शाम में, तो यही अपडेट है कि 18 से हम कॉलेज जाएंगे और 18 से मेरे कॉलेज खुल रहे हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आप सभी के सामने मैंने गाड़ी सीखी थी, मेरा लर्निंग लाइसेंस कट गया था और आज है मेरा लाइसेंस, पक्के लाइसेंस का, लाइक एक्चुअल लाइसेंस का टेस्ट। उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं और होप कर रहे हैं कि सब बहुत अच्छा हो। अब इतनी जो गाड़ी चलानी सीखी है वो सफल हो। कोई नहीं गाइस, हम अपने अंदर वो करेंगे कि हमारी गाड़ी चलाने सीखना सफल रहेगा। थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत तो तैयार होंगे ना, ऐसे गंदमंद थोड़ा ना बन के चले जाएंगे। गंदमंद ओ भाई, मार्स की ब्राउन पैलेट क्यों रखी है? मैंने तो नहीं रखी है, ये किसकी है? मम्मी की होगी फिर। हाँ मम्मी अपनी चीज़ें भी यहाँ पर रखने लग गए, क्या बात है वही। ओ ऐसे हमारा फिट चेक देख लो, एकदम बाल टाई कर दें जिससे आंखों पे ना आए बिल्कुल भी, और जूड़ा बनाया है और टॉप और पजामा, और अभी पहन रहे हैं शूज़। अब हम शूज़ पहनेंगे। जय श्री राम करके अपन निकल गए हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। तो गाइस हम वेट कर रहे हैं, अपने लाइसेंस टेस्ट के लिए आए हुए हैं। जैसे बताया था आपको, मेरे आगे ऐसे 5 गाड़ियां हैं। अभी मैं अकेले वेट कर रही हूँ गाड़ी में, और ऊपर से बहुत गर्मी है, बहुत। गाइस जैसे कि आपने देखा था कि मैं गई थी लाइसेंस अथॉरिटी हरिनगर, पर हम घर आ गए हैं और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था लाइसेंस वाला, फेल हो गया है और नहीं हुआ क्लियर। बाकी सब हो गया था, रिवर्स पार्किंग, रिवर्स एस बनाने का और इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ने का, ये वो बस 8 बनाने में दिक्कत हो गई, इसलिए उन्होंने फेल कर दिया। कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर एक आधी बार फेल हो गया, वी हैव 6 अटैम्प्ट, हमें 6 अटैम्प्ट हैं, कर लेंगे, बन जाएगा। और देखते हैं आगे वाले ब्लॉग में क्या करते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर। ब्लैक डे फॉर स्ट्रीट डॉग्स इन दिल्ली, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ just launched a new kind of law which says they would confine and capture all the dogs from streets of Delhi and NCR in 2 months. Our streets would be empty. Don't you think this is really wrong? I'm very against this law. मतलब जितना हक तुम्हारा वहाँ रहने का है, उनसे ज़्यादा उनका है। स्ट्रीट डॉग्स आर आवर प्राइड। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, क्योंकि डॉग्स को शेल्टर में रखना इज़ नॉट गुड। आई मीन उनका एक हैबिटेट है, अगर वो शुरू से एक जगह पर रह रहे हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट बन चुका है, वो उनसे क्यों छीना जा रहा है? अगर उनको इतनी बीमारियाँ होती हैं तो गवर्नमेंट शुड जस्ट टेक आउट सम प्लान्स, या फिर कुछ ऐसा निकालें जिससे कि उनको इंजेक्शंस लगाए जाएँ जिससे कि वो बीमार ना हो। ये तो कोई बात ही नहीं है, उठा के स्ट्रीट डॉग को शेल्टर में डाल दो। क्यों भाई? तुम्हारा हैबिटेट तुमसे कोई छीन ले वो सही है क्या? तुम्हारे को कोई घर से निकाल के तुम्हारे को फेंक दे वो सही है क्या? गाइस आई वाज करंटली शूटिंग फॉर अ रील, वो कुछ आया था बॉडी एडहेसिव, कपड़े चिपकाने वाला चमड़े से। हम आज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए थे टेस्ट के लिए, तो उसके लिए तो आप लोग को मैंने बता दिया उसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो मुझे कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था। सो गाइस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम दोबारा से जाके अप्लाई कर देंगे, और ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर तो हम सब कुछ ही सकते हैं, ठीक है।
और ना बेसिकली वहाँ से आके मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई, पूछो क्यों, क्योंकि ना मेरी गाड़ी एकदम धूप में खड़ी थी, ऐसा तपती गर्मी सर के ऊपर पड़ रही थी, वहाँ पे तपती गर्मी और पूरी गाड़ी हीट मार रही थी, शीशे इतने गर्म हो रहे थे। फिर उसके बाद घर में आई और फिर घर पे आते ही मैं सो गई। सोने के बाद मैं अब जाके उठी हूँ और फिर मैं अब कुछ खाऊंगी एंड देन फिर देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं आप सबको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी थोड़ी देर में कि क्या था, कैसे करना था, कैसे नहीं करना था और क्या क्या करना होता है और कैसे जाके अप्लाई वगैरह करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर मोर। और उससे पहले कि हम कल गए थे ओल्ड एज होम, तो वहाँ पे एक शेल्टर बना रखा है फॉर अबैंडन लेडीज़। जैसे कि वहाँ पे देख कर ना ऐसे मन ना बहुत ऐसे अजीब हुआ कि योर पेरेंट्स गिव यू एवरीथिंग एंड तुम इन रिटर्न उनको अपने पास भी नहीं रख सकते अगर वो ओल्ड हो गए हैं। तो वहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनके बच्चों ने उनको निकाला हुआ है और प्रॉपर्टी के नाम पर वो थोड़ी मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं, क्योंकि अगर तुम उनसे प्यार से बात नहीं करोगे और नहीं रखोगे तो थोड़ा सा तो ऐसे होता ही है। प्रॉपर्टी के लिए उनके थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स लेकर चले गए, ठीक है, और उनको यहाँ पर तुमने रखा हुआ है, फैमिलीज उनसे मिलने नहीं आती। दिस इज़ सो नॉट डन। वो इतना कुछ करते हैं आपके लिए, इतना बड़ा करते हैं आपको और फिर उसके बाद उन्हें आप अबैंडन कर देते हैं। अगर वो आपको बचपन में अबैंडन कर देते तो आज आप यहाँ तक पहुँच पाते। तो मेरा यही है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा ना बिगेस्ट ब्लेसिंग्स होती हैं और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सो गाइस, शॉकिंग बात ये है कि तिलक नगर में मिनी सो खुल गया भाई। तो मैं मिनी से जाऊँ और कुछ लेके ना आऊँ, तो मैंने को कुछ तो लेना ही था, तो मैंने ये सॉक्स ले ली। इवन दो मेरे पास सॉक्स का ब्रह्मांड है, पर मैंने ले ली क्योंकि मुझे प्यारी लग रही थी, इतने सुंदर सुंदर से कलर थे इसके, तो मैंने ले ली। और भी दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। सो कॉलेज के लिए तैयारी हूँ मैं, मैंने अपने लिए अपना कॉलेज के लिए बैग भी ले लिया है, सुंदर खूबसूरत सा मेरे जैसा। वाह लेडीज एंड मेंटल मैन। दोस्तों अगर मेरी कल से वीडियो ना आए तो समझ जाना। बहन कल सुबह उठ के 10 शॉट चाहिए मेरे को। 10 शॉट बना ले यार। आज थक गए ना, आज वहाँ गए थे ना। हाँ, वो लाइसेंस वाली बात से मेरे को याद आया कि मतलब मैं बता दूँ ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है। ये तो मैंने बता दिया कि टेस्ट का रिजल्ट क्या था। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो उसके 1 महीने के बाद आपको अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अपडेट देनी मतलब वो लेनी होती है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर उसके बाद आप क्या नाम है, आपको एक एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म होता है वो आता है। वो फॉर्म आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और वो जो भी फॉर्म्स होते हैं वो निकलवा के लेके जाने होते हैं और अपने टाइम से पहले पहुंच जाना, क्योंकि आपको अंदर जाके अपनी गाड़ी लगा के फॉर्म सबमिट करने होते हैं। फिर वेट करना होता है। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होती है और वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको वैसे ही करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वापस अपनी गाड़ी में जाना होता है और रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है, उसके अकॉर्डिंगली चलाना होता है। तो आपको रिवर्स पार्किंग में एस बनाना होता है, लाइक रिवर्स करते हुए एस बनाना होता है। और फिर पैरेलल पार्किंग होती है, एक स्पेस दिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्पेस है तो इसके बीच में गाड़ी लगानी है, नई लाइन के बाहर गाड़ी होनी चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइन के अंदर होनी चाहिए। मतलब तुम अप्रूव्ड हो अगर तुमने लाइन के अंदर लगा दी। तो फिर एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन जैसा कुछ होता है, उसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक आगे एक पीछे। गाड़ी ऊपर होनी चाहिए और 12 मतलब सेंटीमीटर तक पीछे आ सकती है। अगर 12 से 13 भी हो गया तो वो फेल, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से निकाल लेनी होती है, ठीक है। और फिर 8 बनाना होता है, 8 ऐसे 8 बनाना होता है, ठीक है। और 8 बनाने में ही मेरा दिक्कत हुआ था, बाकी तो सब हो गया था। एंड फिर क्या होता है कि ना ओवरटेकिंग के लिए होता है और राइट से ओवरटेक करके आगे जाना होता है और फिर इधर लेके आना होता है। और आपको हर जगह ग्रीन लाइट और रेड लाइट पे ध्यान देना होता है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा टेस्ट फेल हो गया अभी, तो मैं 6 डेज में 6 दिन के अंदर अंदर वो कर सकती हूँ। 24 आवर्स बाद दोबारा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। 24 आवर्स बाद, पर 6 दिन में तो दोबारा जा सकती हूँ, पहले जा सकती हूँ। 1 हफ्ते बाद 6 दिन ही होते हैं, संडे बंद होता है। तो आपने नहीं बताया आपने क्या किया? लोगों से एक बार 8 नहीं बनता है, इसमें तो 2 बार बनवाती हूँ। दोनों बार उसी में घूम गई। मतलब क्या हुआ था कि रिवर्स पार्किंग से निकलकर इधर गए
हमें इधर जाना था, मैं इधर चली गई और दोबारा घुमा दिया। वो कह रहे थे लोगों से एक नहीं बनता, आप दो क्लैप करके दो। बाकी उन्होंने मेरी रिवर्स की तारीफ की, और वो भी रिवर्स ऐसी है कि भाई एस बनाना और है। ऊपर से वो क्या नाम है, जो वो Incline plane। बाहर से जो क्लाइंब इंक्लाइन प्लेन से लेके गई थी, इतनी चढ़ाई थी ऐसा भाई। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है दोस्तों। हो गया फेल तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में बना लेंगे, बन जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए पर भाई। एक लड़की 6 अटेम्प्ट था उसका। हाँ, और फिर उसका छठा अटेम्प्ट में बन गया, क्योंकि भाई अब तो कर करके प्रैक्टिस हो गई होगी यार। कहती अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई आंटी, अब तो फेल थोड़ी ना होगी। फिर मेरे सामने बहुत लोग थे, लाइक मेरे से डबल ट्रिपल उम्र के लोग फेल हो रहे थे, तो मैं तो पहला ही अटेम्प्ट था भाई। मेरे सामने एक भैया थे, भैया नहीं थे वो अंकल ही थे बाय द वे, पता नहीं भैया थे जो भी थे, उनका चौथा अटेम्प्ट था। भाई साहब वो एक उनसे पूछो, जो बच्चे आ रहे हैं घर से तो गाड़ी चला के आ रहे हैं। अरे भाई लेकिन वो अंकल टाइप्स जो भी थे, उनसे बाहर से गाड़ी नहीं चली थी, उनकी बेटी ने चढ़ाई थी गाड़ी, यू नो। तो देखो वो इस उम्र में आके गाड़ी उनकी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी भाई, मेरी जितनी थी उनकी बेटी। तो बेटी की मम्मी को आती है अच्छे से, उनको नहीं आती भाई। पता है ऐसे ना इतना डर लगता है, गाड़ी तो तुम चढ़ा तो दो एक बार ही वहां पे, फिर ना एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है, इतना डर लगता है। मैं पता यही देखी थी, मैंने पीछे वाली को ठोक दी ना। पर नहीं उस मामले में तो भाई इतना तो है। वो तो है, वैसे मैं कह रही थी। पर मेरी मम्मी अंदर बैठी हुई थी, अंदर से मेरे को देख रही है, तरसाई भाई वो ना पहले अंदर आने नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से अंदर आई थी, मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए रिक्वेस्ट करके, क्योंकि भाई नहीं बैठ और सकते कोई लेडी थी नहीं ना बाहर, इसलिए उन्होंने भेज दिया मुझे अंदर। वैसे अंदर जाने नहीं देते ऑफ कोर्स, क्योंकि गाड़ी हम चलाने हैं। पता है क्या हुआ, पहले ना मैं लेफ्ट वाली साइड पे खड़ी हो गई, राइट वाली साइड पे खड़ी हो गई, और मेरी गाड़ी का मुंह उधर था गलत जगह पे। फिर मैं इतनी छोटी सी रोड में से घुमा के लाई, मैंने घुमा तो दी, मैंने कहा अगर मैंने यहीं से नहीं, क्योंकि ना टेस्ट बाहर से ही शुरू हो जाता है, मतलब बिल्कुल बाहर से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि वो अगर जैसे कि हमने वहाँ पे लोगों को देखा था कि कोई और उनकी गाड़ी चला के ला रहा था ना, तो वो बोल रहा था कि आपको ही चढ़ा के लानी थी, आपने वहीं से नहीं चढ़ाई, तो तुम अब क्या चला लोगे अंदर। बात तो सही है वैसे, तुम्हें उनका तो इंक्लाइन प्लेन पार ही नहीं होगा। वो बाहर से ही देख रहे थे सबको, क्यों बाहर से क्या करके आ रहे हैं हम लोग। मैं तो ले आई थी पटपट बाहर से। हाँ भाई साहब, मैं सोच रही थी दिवांशी रुकेगी, जरूर रुकेगी यहाँ ये पर, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। मैंने यही सोचा था कि जैसे कल एक स्पीड ब्रेकर में रुक गई थी। मेरे ना आज ज्यादा, मेरे ना क्या हुआ गाइस दिखाती हूँ, ये देखो मेरे ना पैर में ज्यादा कट गया। तो एक मिनट, मेरा भी वही हुआ। क्या बात है, दोनों मम्मी बेटी सेम सेम। मम्मी का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी कैसी गोल मटोल। वैसे मेरे शॉर्ट्स खत्म हो गया, अभी ढूंढने भी हैं तो बनाऊंगी भाई। और वी आर ओनली 2 सब्सक्राइबर्स फार अवे फ्रॉम 1300। हो जाएंगे। अगर आज हम शॉर्ट डाल देते ना, भगवान तुम्हारा भला करे, 300 हो जाते। तो गाइस डिनर हो गया है डन, और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेस व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel, that is Devanshi Chopra Vlogs. Follow me on Instagram, that is diva_chopra_ and follow me on Snapchat, that is Devanshi241. परंपरा को आगे बढ़ाना और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इट्स मी साइनिंग ऑफ, एंड यू नो दैट आई लव यू ऑल।